वाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे,
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तत्वकांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ भक्तों का सजेशन था कि जब हम लोग श्लोक बाय श्लोक जा रहे हैं तो चीज़ें बहुत धीमे चल रही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब एक क्लास में एक चैप्टर लेंगे और जो कुछ मुख्य श्लोक होंगे उन्हीं को हम डिटेल में लेंगे, ताकि थोड़ा सा भागवतम स्पीड में आगे जा सके। तो कई भक्त लोगों को लग रहा था बहुत ज़्यादा धीमे चल रही है जब हम श्लोक बाय श्लोक ले रहे हैं, तो इसलिए आज हम लोग छठवां जो अध्याय है उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि 5वें अध्याय में व्यासदेव को ये बताने के लिए कि उन्होंने अभी तक भगवान की लीलाओं को डायरेक्टली नहीं लिखा है, बहुत कम इनडायरेक्टली यहाँ वहाँ लिखा हुआ है, उसके कारण वो असंतुष्ट हैं व्यासदेव। उसको समझाने के लिए वो अपनी ही कहानी सुनाते हैं कि वो पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, उनको पता नहीं था पिता कौन है, या फिर पिता का देहांत हो चुका था, कुछ तो था। लेकिन जब वो अपने घर में अपनी माता के साथ रहा करते थे तो सौभाग्यवर्ष चतुर्मास जो 4 महीने होते हैं बारिश के, उस समय साधु सन्यासी बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस समय साधु सन्यासी उनके घर में आकर रहे, जो भक्ति वेदांत थे, जो भक्ति में बहुत प्रगाढ़ थे, तो वहाँ पर रहने लगे। और नारद मुनि जो अभी एक बच्चे थे, एक दासी के पुत्र थे, वो क्या करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं भक्ति वेदांतों की। और सेवा के माध्यम से क्या होता है, उनका उन भक्ति वेदांतों के प्रति आकर्षण और आसक्ति बढ़ जाती है। सेवा से ऐसा होता है। और फिर वो उनका उच्चिष्ट खाते हैं, जो उनका बचा हुआ भोजन था, उसके कारण उनकी भक्ति में प्रगति होती है। और फिर वो उनके साथ में बैठ के कृष्ण कथा सुनते हैं।
वो सब के सब लोग। तो इस तरह से वो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं। और ये जो बच्चा था वो फिर क्या करता है, इस तरह से 4 महीने उनके साथ में व्यतीत करता है, जिसके कारण उसकी भक्ति में बहुत प्रगति हो जाती है। और 4 महीने पूरे होने के बाद में ये भक्ति वेदांत उनको दीक्षा देते हैं, उनको आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। और इस तरह से नारद मुनि बताते हैं कैसे भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि दासी का पुत्र होने के बावजूद भी मैं भक्ति में इतना प्रगति कर सका मात्र 4 महीने में। तो व्यासदेव के मन में आता है उसके बाद क्या हुआ। तो फिर ये 6वें अध्याय में वाकई की कहानी बताई जाती है कि उसके बाद क्या होता है नारद मुनि का। तो नारद मुनि बताते हैं कैसे, क्योंकि मैं अपनी माता का अकेला पुत्र था और 5 साल का होने के कारण माता पर पूर्ण रूप से आश्रित था, इसलिए माता मुझसे बहुत प्रेम करती थी ना। लेकिन प्रेम करने के बावजूद माता मुझे मेंटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत गरीब थी, गरीबी के कारण मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो इच्छा बहुत ही मेंटेन करने की, पर नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए वो क्या करती हैं, एक ब्राह्मण की पाठशाला में मुझको रखती हैं और वहाँ पर मैं शिक्षा ग्रहण करता रहता हूँ, मेंटेनेंस भी होता रहता है और माता अपना कार्य करती रहती है। किंतु एक रात को जब माता गाय का दूध दुहने के लिए जाती हैं तो उनको एक सांप काट लेता है, और सांप के काटने की वजह से माता की मृत्यु हो जाती है। और फिर नारद जो बच्चा था, तो इस बच्चे के पास में आश्रय के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था आश्रय के लिए। तो आश्रय वही नहीं, ये बच्चा ये नहीं कहता है कि हे भगवान क्या किया आपने मेरे साथ, मैंने इतने बचपन में ही आपकी भक्ति की और जो मेरा आखिरी आश्रय था मेरी माँ उसको भी छीन लिया। बल्कि क्या किया, उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि संसार में माता का बच्चे के प्रति बहुत स्नेह होता है और छोटे बच्चे के लिए माता के प्रति बहुत स्नेह होता है। तो उन्होंने बोला कि जो आखिरी जो मेरा स्नेह का जंजाल था वो भी छूट गया, अब मैं आराम से भक्ति कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये हमने पिछली क्लास में भी सुना था कि कैसे वो उत्तर दिशा की ओर जाने लगते हैं और वो क्या बन जाते हैं, परिवर्ग का आचार्य बन जाते हैं। तो इस तरह से जब वो उत्तर की दिशा की ओर जा रहे थे, उत्तर की दिशा मतलब हिमालय, तो जब हिमालय की ओर जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे कस्बे थे, गांव थे, गौशालाएं थी, बहुत सारे माइंस थी। ऐसा नहीं है अभी माइंस है, माइंस पहले भी हुआ करती थी, भागवत में दिया हुआ है। फिर बहुत सारे खेत थे, खलिहान थे। उसके बाद में क्या आना चालू हुआ, उसके बाद में पहाड़ इत्यादि आने चालू हुए। फिर बहुत सारे उद्यान उनके थ्रू हो गए और कहीं कहीं पर बहुत गहन जंगल थे जहाँ पर सांप, उल्लू और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवर थे। और यहाँ नारद मुनि एक छोटे से बालक थे, किंतु वो निडर इसलिए थे क्योंकि वो देख रहे थे कि ये कैसे भगवान की सृष्टि है जो कि इतनी सुंदर है, और इस सृष्टि में भगवान ने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। तो इस तरह से वो हर चीज़ में भगवान का हाथ देख रहे थे और उनको पता था कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, इसलिए उनको कोई भय भी नहीं था। जब हम अपने आप को या स्थिति को भगवान से अलग देखने लगते हैं तब भय आता है। जैसे हम देखते हैं कि सब कुछ भगवान के अनुरूप हो रहा है और भगवान हमारे शुभ चिंतक हैं, उसके बाद में ज़्यादा चिंता नहीं रह जाती है। तो इस तरह से नारद मुनि निडर होकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे और जब उनको प्यास लगी
तो वो एक जल के स्रोत के पास गए, वहाँ पानी पिया, जिससे उनकी थकान मिट गई, और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। और उधर पर ही एक बड़ा सा वट वृक्ष था। तो वट वृक्ष में अपनी बुद्धि के द्वारा, जैसे भक्ति वेदांतों ने बताया था कि कैसे मुझे सृष्टि को भगवान से जुड़ा हुआ देखना है, उस तरह से वो ध्यान करने लगे कैसे हर चीज़ भगवान से जुड़ी हुई है। तो वट वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने लगे। तो इसलिए हमको कई बार लगता है कि जब तक हम आश्रय की जगह नहीं बनाएंगे, आश्रय की जगह नहीं मिलेगी। किंतु हम देखते हैं कि हर प्राणी अपना अपना आश्रय की जगह ढूंढ ही लेता है। हाँ, तो वो भी एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते जब वो शुद्ध हुए, तो उससे क्या होता है, ये 16 नंबर श्लोक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो तपस्या का परिणाम क्या हुआ? तो तपस्या लंबे समय तक की, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। साधारण सी चीज़ों के लिए इतना तपस्या करना पड़ता है, तो भगवान की को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो भगवान पर मेडिटेशन कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, ये 16 नंबर श्लोक में आता है, ध्यायतस चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठस्याश्रु कलाक्षस्य हृदय आसीन में सनेर हरि ध्यायता चरणम भोजम। इस तरह से भगवान के चरण कमलों पर जब मैं ध्यान कर रहा था, तो भगवान के जो चरण हैं उनको मात्र चरण नहीं कहते हैं, चरण कमल कहते हैं, क्योंकि कमल इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। और वैसे भगवान के चरण उससे भी सुंदर हैं, किंतु कोई और वस्तु उससे सुंदर नहीं मिलती है, इसलिए उनको चरण कमल कह देते हैं। तो इस तरह से जब वो भगवान के चरणों कमलों पर ध्यान कर रहे थे, तो उससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि लोग बहुत तरह के मेडिटेशन करते हैं दुनिया में, किंतु जो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है वो भगवान पर ध्यान करने से मिलती है, अन्य चीज़ों पर ध्यान करने से नहीं मिलती है। भौतिक चीज पर ध्यान करेंगे तो कुछ भौतिक परिणाम मिलेगा, लेकिन भगवान पर ध्यान करेंगे तब ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। भौतिक चीज़ों पर ध्यान करने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलती है। जैसे कि एक सर्जन है, वो भी बहुत ध्यान करता है। किस पे ध्यान करता है? उस अंग पर ध्यान करता है जिस पर सर्जरी करनी होती है। तो क्या होता है? सर्जरी हो जाती है, उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। कई बार लोग अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन पर ध्यान करते हैं। वो ध्यान करने से क्या होता है? वो हीरो हीरोइन के प्रति आकर्षण बढ़ता है और काम की भावना बढ़ती है। आध्यात्मिक प्रगति उससे नहीं होती है। तो आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है? वो होती है भगवान के चरणों पर ध्यान करने से। तो वो नारद मुनि यहां पर कर रहे थे। ध्यायतस चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी जो नारद मुनि कहते हैं, उनका जो मन था, मन में भगवान की प्रति प्रेम आ गया। तो मन जिसमें पहले भगवान की प्रति प्रेम नहीं था, अभी क्या हो गया? वो प्रेम से भर गया। और औत्कंठ अश्रु कला, और उस प्रेम के कारण आंखों से आंसू बहने लगे। औत्कंठ अश्रु कला अक्षस्य, अक्षय मतलब आंख, तो आंखों से क्या होने लगे? आंसू बहने लगे। तो ये जो आंसू बहते हैं भगवान को मिलने से, ये साधारण आंसू नहीं है। कहते हैं ऐसे आंसू निकलते हैं व्यक्ति के जैसे सिरिंज से आंसू निकलते हैं, सिरिंज से कोई पानी फेंक रहा हो। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवान की विरह में नाचते थे, तो आसपास के सारे लोग गीले हो जाया करते थे उनके आंसुओं से। इसलिए ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक है। तो इस तरह से उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं।
और हृदय आसीत में सनय हरि, और जो भगवान हरि थे वो मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मतलब मेरी आंखें बंद थी और भगवान वहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने लगे। तो अभी तक जिस हिसाब से उनके रूप का वर्णन किया था भक्ति वेदांतों ने, तो वैसे वो ध्यान कर रहे थे, किंतु भगवान स्वयं अभी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की कौन से रूप पे हमको ध्यान करना है वो भी शास्त्रों में दिया हुआ है, शास्त्रों में सारे वर्णन दिए हुए हैं, लेकिन असर की बात है आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं। तो भगवान के शरीर का बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है, अब तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, अभी आएगा, उसमें भी भगवान के शरीर का पूरा डिटेल दिया हुआ है। पैरों के बारे में दिया हुआ है, संचित्तेत भगवत शरणारविंदम वज्रांकुश सरोरु लांछनाड्यम उत्तुंग रक्त वलसनमक चक्र वाला ज्योत्स्ना विराहत महत दृढ़मंगद अंधकारम। तो उनके चरणों में अंकुश का निशान है जिससे हाथी को हाँकते हैं। हाँ, उनके जो पैर हैं वो कमल की तरह हैं, चरण कमल कहते हैं। सरोरु वहां पे उसमें कमल के निशान हैं। हाँ, फिर उसके बाद उसमें वज्र, जो इंद्र का वज्र है, वज्र का निशान है भगवान के चरणों में। तो इस तरह से सारे डिटेल दिए हुए हैं। नाखों में उनके नखों से, जो पैरों के नाखून होते हैं, उससे चंद्रमा की भांति चमक निकलती है, आभा निकलती है। उस आभा पर ध्यान करने से हृदय में जो भी भौतिक अंधकार है वो मिट जाता है। तो इस तरह से पूरा डिटेल दिया हुआ है भगवान का। स्निग्ध प्रावाड़ घन श्यामा सर्व सौंदर्य संग्रहम, चार आयु चतुर्बाहु सुजात रुचि नाननम। हाँ, तो ये भगवान के बारे में और डिटेल आता है। घन श्यामम, उनका रंग कैसा है, जैसे आजकल जो बादल आ रहे हैं बारिश के मौसम में, तो वैसा भगवान का रंग है, डीप ब्लू। घन श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, सारी सुंदरता जब एक साथ इकट्ठी हो जाए तो वैसे भगवान दिखते हैं। चार आयुध चतुर्बाहु, उनके चार हाथ हैं और वो उनमें आयुधों को लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म को। तो इस तरह से सारे डिटेल दिए हुए हैं हमारे शास्त्रों में। तो इस पर नारद मुनि क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, किंतु अभी ध्यान का परिणाम मिल जाता है और भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद में ये अगला वाला भी अच्छा श्लोक है, क्या होता है, प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निवृता आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम उभयम मुने। तो उस समय क्या हुआ, प्रेम अति भर, तो प्रेम इतना ज्यादा भर गया मेरे हृदय में, निर्भिन्ना पुलक अंगा अति निर्वृतः। तो मैं पूर्ण रूप से, मेरे शरीर के जितने भी अंग थे वो खुशी से भर गए। जनरली हमारा एक समय में एक ही अंग खुशी से भरता है। अच्छी आप मूवी देख रहे हैं तो आंख को आनंद आएगा, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं तो कान को आनंद आएगा, अच्छा स्मेल ले रहे हैं कोई तो नाक को आनंद आएगा, अच्छा खा रहे हैं तो जीभ को आनंद आएगा। लेकिन यहाँ नारद मुनि कहते हैं उनके सारे अंगों में एक विशेष आनंद आ रहा था। तो हर अंग में। तो इस तरह से अति निर्वृता आनंद संप्लवे लीना, पूर्ण रूप से उस आनंद में डूबा हुआ मैं आनंद विभोर हो रहा था। और उस आनंद के कारण ना ही मैं अपने आप को देख पा रहा था और ना ही भगवान को देख पा रहा था। तो आनंद में इतना मग्न हो गया कि ना खुद को देख पा रहा था ना भगवान को देख पा रहा था। दोनों के दोनों अभी क्या हो गए, गायब हो गए। तो पहले स्वयं को भी देख पा रहा था और भगवान को भी देख पा रहा था। क्योंकि मन क्या है, मन की तुलना हमारे शास्त्रों में एक आईने से की है, मिरर, और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब की परतें चढ़ी हुई हैं। तो अगर आईना गंदा है तो उस आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता है और ना ही भगवान दिखेंगे।
तो उसी तरह से हमारी चेतना जब काम क्रोध इत्यादि से भरी रहती है, ना हम स्वयं को देख पाते हैं, ना ही भगवान को देख पाते हैं। लेकिन जब ये परतें हट जाती हैं तो हम स्वयं को भी देख सकते हैं, भगवान को भी देख सकते हैं ना। अन्यथा इस दुनिया में हर कोई अपना गोल बना के रखता है। जो धन को वैल्यू देता है उसका गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। जो ख्याति को वैल्यू देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहता है। जो टैलेंट या इंटेलिजेंस को वैल्यू देता है वो ज़्यादा पढ़ लिख के ज़्यादा विद्वान बनना चाहता है। इस तरह से दुनिया में हर कोई अपने अपने गोल को प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु वो यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूं। तो ये ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत बेसिक है, पर इतना बेसिक है कि लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है। अरे शरीर परिवर्तित होता रहता है, मृत्यु के बाद क्या आप खत्म हो जाएंगे? आपके जो बचपन का शरीर था अभी नष्ट हो गया है, आप कहां पर हैं? तो ये प्रश्न कभी लोगों के मन में नहीं आता है। तो ये बड़े आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात है। हाँ। तो इस तरह से उनको भगवान के और स्वयं के दर्शन होने लगे जब उनका चेतना साफ हो गई। लेकिन अब सडनली क्या हो गया? भगवान गायब हो गए। और गायब होने के बाद में क्या होता है, ये नारद मुनि भगवान को ना देखने के कारण क्या हो जाते हैं? वैक्लव्याद, एकदम व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो भगवान इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, अभी वो दिख नहीं रहे हैं। हाँ। और फिर वो क्या करते हैं, फिर से ध्यान लगाकर भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, किंतु अब भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो इस तरह से बहुत निराश हो जाते हैं। अरे भगवान दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति को सडनली लॉटरी लगी है 1000 करोड़ की, और एकदम से उसके बाद में उससे बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये आपका पैसा नहीं था, गलती से बोल दिया कि आपका पैसा है, किसी और की लॉटरी लगी है। तो उस व्यक्ति को जैसा लगेगा, नारद मुनि को वैसा ही लग रहा था। हाँ। तो फिर भगवान गायब हो जाते हैं। लेकिन असली जो रीज़न है वो हमारे आचार्यगण बताते हैं, भगवान इसलिए गायब हो गए थे ताकि नारद मुनि और ज़्यादा अच्छे से भक्ति करें, ध्यान करें, और साथ में क्या करें, साथ में और लोगों को भी ध्यान करना सिखाएं। क्योंकि मात्र अपने स्वार्थ के लिए काम करना बहुत अच्छा कार्य नहीं है। यदि आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो और लोगों के साथ बांटना चाहिए। तो उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ तो भगवान चाहते थे कि उनको वो क्या करें, आत्म साक्षात्कार और लोगों के साथ भी बांटें। तो इस तरह से जब नारद मुनि बुरी तरह से व्याकुल थे तो तब क्या होता है, तो उस समय भगवान की आवाज़ आती है। भगवान उनसे कहते हैं, हे नारद, इस जीवन में तुमको और मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी सेवा पूरी नहीं हुई है और पूर्ण रूप से तुम अभी भौतिक भावनाओं से दूर नहीं हुए हो। तो मैं एक बार प्रकट हुआ ताकि तुम और तीव्रता से मेरा ध्यान करो, और उस तीव्रता से क्या होगा, तुम्हारे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो वो भौतिक इच्छा क्या रहेगी नारद मुनि की, कि वो अपनी भक्ति में, अपने आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। तो स्वार्थ की भावना उनके अंदर आ गई थी। कह रहे मैं तो संतुष्ट हो गया, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, बस और क्या चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि वो उससे बाहर आएं और फिर परोपकार का कार्य चालू करें।
तो स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई है, अब और लोगों को भी वो क्या करें, भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाएं। ये भगवान की इच्छा थी। और फिर भगवान क्या करते हैं 23 नंबर श्लोक में, ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो 23 नंबर श्लोक में भगवान क्या करते हैं, भक्ति की प्रशंसा करते हैं। भगवान बोलते हैं सत्सेव्या दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि। सत्सेव्या अधीर गया अपि जात मई। अति दीर्घ गया मतलब कुछ समय के लिए भी, कुछ दिनों के लिए भी कोई अगर मेरी सेवा करता है तो क्या होता है उससे, जाता मई दृढ़ामति ही, उस व्यक्ति की बुद्धि मुझ में दृढ़ता से फिक्स हो जाती है। हाँ, हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंता मत जनतामसि। और उसके बाद वो व्यक्ति मेरा पार्षद बनने के लायक हो जाता है और इस संसार को छोड़ के वो मेरे पास वापस आ जाता है। तो भगवान बताते हैं कैसे भगवान की जो सेवा है, भगवान की भक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है। तो इस संसार में हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अंत में सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। किंतु भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यान्ति देवता देवान पितर यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजनोपि माम। तो भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। पितर यान्ति पितृविता, जो पितरों की पूजा करते हैं, अपने खानदान में जो पितर लोग आए हैं वो कहाँ जाते हैं, पितर लोग जाते हैं। तो यमराज की जो समयामी है, जो समयामी लोग है, उसके पास में एक पितर लोग है, स्वर्ग जैसा है। वहाँ पे जाके वो लोग भोग करते हैं, अपने पितरों के साथ में रहते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, कुछ जो लोग कपाल सन्यासी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो भूतों के साथ में भूतों की पूजा करते हैं। तो आज भी अगर आप बनारस में जाएंगे तो वहाँ पे तंत्र विद्या का बहुत बड़ा विद्यालय है और रात को आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लाशों के साथ। तो जो लाशें जलती हैं उनके साथ में कुछ कुछ तो करते रहते हैं, तंत्र वंत्र करते रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भूत बन जाते हैं। भूत आंती आती भूतेज्या, वो भी भूत बन जाते हैं। और भगवान बोलते हैं यान्ति मद याजनोपि माम, और जो मेरी पूजा करता है वो किसके पास आता है, मेरे पास आता है। तो ये सिंपल रूल है, आप जिसकी पूजा करेंगे आप उसके पास जाएंगे। हाँ, जैसे आजकल विदेशों में लोग कुत्ते की पूजा करते हैं। कुत्ते की पूजा मतलब कुत्ते से आसक्ति रहती है, कुत्ते के साथ रहते हैं, कुत्ते के साथ खाते हैं, कुत्ते के साथ में नाचते हैं। क्योंकि इंसान को इंसान पर भरोसा नहीं रह गया है तो लोग कुत्ते पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि भाई कुत्ता पालतू है। हमारे एक सन्यासी हैं, वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि कैसे विदेशों में लोगों को कुत्ते पर बड़ा भरोसा है। तो कहते हैं कि वो अमेरिका में, जो खासकर ईस्ट अमेरिका है, वहाँ पर मिड अटलांटिक रिजेस में छोटी छोटी आइलैंड है जहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, तापमान लगभग 20-25 डिग्री रहता है। मतलब एकदम आनंद की अनुभूति रहेगी, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। और उन आइलैंड में ज़मीन बहुत महंगी है। तो जीवन भर बहुत परिश्रम करके ये महाराज के जो पिताजी थे, उन्होंने वहाँ पर एक घर खरीदा, बंगला। तो बोले कि वो मंडे से फ्राइडे तक बहुत मेहनत करते थे
ताकि बाद में जाके उस बंगले में रहेंगे। और जब वो बंगले में जाते थे तो बंगले की देखभाल करता था एक कुत्ता। तो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए उनके सामने आता था, उनको चाटना चालू करता था, उनकी आंखों में एकदम प्रेम के भाव से देखता था। और इस तरह से वो अपने घर में जाते थे, छत पे बैठते थे इजी चेयर में, और इजी चेयर में बैठने के बाद में चश्मा गॉगल्स लगा के और जूस को सिप करते हुए समुद्र की लहरों की ओर देखते थे। तो इस तरह से 2 दिन वो व्यतीत करते थे, सैटरडे और संडे। और जब संडे की शाम होती थी तो वापस उनको समुद्र पार करके जाना होता था अपना जॉब करने के लिए, मंडे टू फ्राइडे। और जब वो चले आते थे तो वहाँ कौन रहता था बंगले में? कुत्ता रहता था। और तुरंत कुत्ता ऊपर जाता था, आर्म चेयर में लेटता था और गॉगल्स लगा के जूस को सिप करते हुए समुद्र की लहरों को देखता था। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो ये 5 दिन मेहनत करते थे 2 दिन एंजॉय करने के लिए, और कुत्ता एंजॉय करता था 5 दिन। तो इस तरह से कुत्ते की बड़ी देखभाल करते हैं विदेशों में, हाँ लोग। लेकिन अगर आप कुत्ते पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो कुत्ते के गुण आने लगेंगे, और मरने के बाद में अगर कुत्ते का ध्यान हुआ तो कुत्ते का शरीर प्राप्त होगा। इसलिए अगर भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे तो मरते समय कृष्ण का ध्यान हो गया तो हम कृष्ण के पास वापस जाएंगे। तो ये कृष्ण यहाँ पे, भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मेरी जो भक्ति है वो इतनी शक्तिशाली है। हाँ, और फिर भगवान कहते हैं कि जो समय भी है, समय भी मेरी भक्ति को नहीं रोक सकता है। तो प्रलय के बाद भी भगवान कहते हैं तुमको तुम्हारी भक्ति याद रहेगी जो तुमने इस जीवन में भक्ति की है। जैसा कि हमने बताया, जो कहानी है ये पूर्व ब्रह्मा की कहानी है। कोई इस ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? नारद मुनि हुए स्वयं। तो बोले ये इसलिए बीच में क्या हुआ? प्रलय हुआ। तो भगवान बोलते प्रलय के समय भी तुम्हारी भक्ति का नाश नहीं होगा, क्योंकि भक्ति मृत्यु के पश्चात, प्रलय के बाद नाश नहीं होता है उसका। हमारे बहुत सारे भक्तों का भी अनुभव है। कुछ हमारे भक्त हैं, वो श्रीमद् भागवतम देखते ही उनको याद आता है कि ये श्लोक मैंने पहले कभी देखा हुआ है, कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ भक्तों को बड़े आसानी से भगवत गीता, भागवतम पूरी याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में इन श्लोकों को याद किया हुआ है। इसलिए बच्चों को गीता, भागवतम के श्लोक याद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ। तो जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो नारद मुनि कृतज्ञता पूर्वक भगवान को प्रणाम करते हैं। और फिर नारद मुनि क्या करते हैं? ये 26 नंबर श्लोक में बताया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। तो 26 नंबर श्लोक में बताते हैं, नामान्यनन्तस्य हतत्रपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन्स तुष्टमना गतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमिदो विमत्सरः। तो नामानि अनंतस्य हत त्रिपा पठन। तो जब व्यक्ति भगवान के नाम आनी, मतलब नाम, गुण, लीला जो कि कैसी है? अनंत है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान की जो नाम रूप गुण लीला जो कि अनंत है, हत त्रिपा, इस संसार के फॉर्मेलिटी को छोड़ के जब उनको लोग पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, तो क्या होता है? गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। वो ज्ञान जो गुह्य है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, और वो जो भगवान की लीलाएं हैं जो कि बहुत गुह्य हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं, उनकी याद आने लगती है। गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्पृह। हाँ, तो क्या हुआ? ये मेरे साथ हुआ, वो बताते हैं।
कि जब मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का इस तरह से पढ़ने लगा, सारी फॉर्मेलिटीज को छोड़ के, तो उससे भगवान की याद मुझे आने लगी। वो पूरे तरह से भगवान की ही याद आती रहती थी। उसके बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होके, नम्रता पूर्वक और विमत्सरहा, बिना किसी के साथ में ईर्ष्या करके, मैं पूरे संसार में घूमने लगा। नारद मुनि बजाए बीड़ा, राधिका रमन नामे। तो इस तरह से नारायण नारायण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का यश गान करते हुए वो पूरे संसार में विचरण करने लगे। तो इस तरह से हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, उसी की याद आती है। एक बार हमको याद है कि शायद नेशनल यूथ फेस्टिवल या किसी लेक्चर की बात है, हम भी वहाँ पर थे। तो हमारे एक सन्यासी हैं नवयुगन महाराज, वो क्लास दे रहे थे। तो जब वो क्लास दे रहे तो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था, वो कपड़े का व्यापारी था। तो क्लास सुनते सुनते सो गया बीच में। बहुत लोगों को नींद आ जाती है, तो क्लास सुनते सुनते सो गया, कथा सुनते सुनते। और बीच में उसने क्या किया, ऐसी उंगली की और फिर वहां पे जो नीचे चद्दर बिछी हुई थी वो चद्दर फाड़ दी। तो महाराज बोलने लगे, अरे भाई मंदिर की चद्दर है, आपने फाड़ दी। बोले माफ करिए महाराज, मैं क्योंकि कपड़े का व्यापारी हूं, तो आपकी क्लास सुनते सुनते जब मैं सो गया तो मैंने सपने में देखा कि मैं तो अपनी दुकान में हूं, और दुकान में दिन भर मेरा यही काम रहता है, कपड़ा काटना और कपड़ा फाड़ना। तो ऐसे करके उंगली उसकी दिखाई पड़ी और फिर उसने कपड़ा फाड़ दिया। तो क्योंकि सुबह से शाम तक कपड़ा फाड़ता रहता था, तो मंदिर की चद्दर भी फाड़ दी उसने। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो कार्य करता रहता है निरंतर, जिसमें डूबा रहता है, याद भी उसी चीज़ की आती है। उसी तरह हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो कि गल्ला के व्यापारी हैं, तो बहुत धन कमाते हैं। तो उनको भी बहुत बार देखा है कि लेटे लेटे वो मूंग का दाम इतना हो गया है, गेहूं का दाम इतना हो गया है, अरहर का दाम इतना हो गया है। तो लेटे लेटे सोते सोते भी वही बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? ध्यान उसी ओर है। उसी तरह से हमारे आश्रम में भी कुछ भक्त हैं, तो इतना प्रचार में मग्न रहते हैं कि सोते सोते भी प्रचार करते हैं। तो बड़ा सा हॉल है, उसमें बहुत सारे ब्रह्मचारी सोते हैं, वागे ब्रह्मचारी लोगों का डिस्टर्ब होता रहता है। तो कई बार हमने देखा, विटनेस किया। तो एक भक्त थे हमारे, वो इतना प्रचार करते हैं कि सोते सोते भी प्रचार करते हैं। तो सो रहे थे, सोते सोते उंगली उठी, ऐसे हाथ उठा, प्रभुपाद सेड, फिर लेट गए, यूर प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर उंगली हाथ पीछे चला गया। तो इस तरह से सोते सोते पूरा लेक्चर दे रहे थे। तो हमने कहा बाबा रे, अगर रोज रात को वो ऐसा करेंगे तो कोई सो ही नहीं पाएगा। एक हमारे भक्त थे, तो एक यूथ सेंटर है जो कि 3rd फ्लोर पे था, मिंटो पार्क के पास में। तो रात को उठ गए और उठ के जोरों से चिल्लाने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन फैलने वाला है, सब लोग कीर्तन करो। तो कुछ भक्त लोग उठ गए, बोले क्या हो गया भाई इसको। फिर आराम से गेट खोला और सीढ़ी से नीचे भी जाने लगे। और एक भक्त ने उनका पीछा किया कि भाई गिर ना जाए, तो रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर ये सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। और फिर रोड पे चलते हुए मंदिर की ओर जाने लगे। तब एक भक्त ने उनको पकड़ के हिलाया, बोले प्रभु क्या हुआ? बोले अरे सपने में था। तो इतना ज़्यादा कीर्तन का जोश था कि लेटे लेटे भी कीर्तन की ही याद आ रही थी। तो इस तरह से जो व्यक्ति जिस चीज़ में ज़्यादा एब्जॉर्ब रहता है, जिसके बारे में बात करता है, जिसके बारे में सुनता है, ध्यान भी उसी ओर ही जाता है। कहते हैं ना, सावन के पैदा हुए को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। तो उस तरह से
भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों में ये काम करता है। इसलिए एक समय निकाल के जितना हो सके भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हाँ। तो इस तरह से वो नारद मुनि क्या करने लगे, सब जगह घूमते घूमते भगवान की चर्चा करने लगे। और फिर वो कहते हैं, इस तरह से भगवान में डूबा हुआ मेरे पास कोई भी भौतिक बंधन नहीं रह गए थे। और जब उसके बाद मेरी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद मुझे उनको पता नहीं चला नारद मुनि को कि कैसे मृत्यु हुई। तो कहते हैं भक्त की जब मृत्यु होती है, खासकर जब मृत्यु का समय एकदम निकट आ जाता है, तो भौतिक रूप से लगता है कि किसी साधारण व्यक्ति जैसी ही मृत्यु हुई है। लेकिन उस भक्त के लिए मृत्यु उस तरह से है जैसे कभी कभी आप अगर इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो देखेंगे संग बजने के बाद में भगवान का पर्दा खुलता है। तो उस तरह से उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जगत का पर्दा खुल जाता है। या फिर कोई पियक्कड़ होता है दारू पिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जब नृत्य करता है, नृत्य करते करते अगर उसका कपड़े भी गिर जाते हैं, पैंट नीचे लटक जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि व्यक्ति को कि मेरा पैंट गिर गया है, क्योंकि दारू के नशे में है। उसी तरह से भक्त को कब ये देह त्यागनी पड़ती है उसको पता नहीं चलता है। भले ही बाहरी रूप से दिखता है कि मृत्यु एक साधारण व्यक्ति जैसी हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के बाद में जब अगला उनको शरीर प्राप्त हुआ ना, तब उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक शरीर का मतलब है कोई भौतिक शरीर नहीं था उनका, उनके शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं था। जैसे हमको ये शरीर धारण करना पड़ता है, उनको शरीर नहीं धारण करना पड़ा, लेकिन वो ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। तो उस तरह से वो 1000 युगों तक रुके रहे ब्रह्मा जी के साथ में, और 10 ऋषियों के साथ में प्रकट हुए। और तब से वो कहते हैं, तब से मैं निरंतर भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से मैं कहीं भी विचरण कर सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते करते थे कि नारद मुनि इज ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। तो वो स्पेस में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। हम सबको एंट्री पास लगता है, नारद मुनि के लिए कोई एंट्री पास नहीं है, तो कहीं भी जा सकते हैं। सो ही इज ए लिबरेटेड स्पेसमैन। और फिर वो क्या करने लगे, वो 32 नंबर श्लोक में आता है कि नारद मुनि की आगे की एक्टिविटीज़ क्या थी। तो उसको वो 32 नंबर श्लोक में बताते हैं। देवदत्ताम इमाम वीणाम सर्वब्रह्मा विभूषिताम मूर्छेत्वा हरिकथाम गायमानश्चरामि अहम्। तो वो बोलने लगे इस तरह से, मैं यहाँ वहाँ चरामी विचरण करने लगा। गायमाना, लगातार मैं भगवान के यश की कीर्ति गा रहा था, नारायण नारायण। तो इस तरह से नारायण करते हुए मैं यहाँ वहाँ घूमने लगा, और उस समय अपनी वीणा पर मैं तान देता था। तो नारद मुनि की वीणा बहुत प्रसिद्ध है। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे। तो इस तरह से वीणा बजाते हुए नारद मुनि यहाँ वहाँ विचरण करने लगे। वो वीणा जिसमें से दिव्य ध्वनि निकलती है, और वो वीणा जो कि स्वयं कृष्ण ने मुझको दी थी, भगवान हरि ने मुझको दी थी। तो देवदत्ताम जो भगवान ने मुझे दी, उस वीणा से कुछ का उपयोग करते हुए मैं यहाँ वहाँ विचरण करने लगा। इस तरह नारद मुनि हर जगह क्या करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। और उन्हीं पद चरणों पर चलकर हमारे भक्त भी अलग अलग जाकर जगह जाकर क्या करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। और फिर क्या हुआ
प्रगायता स्वावीर्याणि तीर्थपादा प्रिया स्रवा आहूत एवं मैं शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। तो उस तरह से जब मैं भगवान का इस तरह से कीर्तन कर रहा था और भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहा था, तो ये भगवान की लीलाओं और क्रियाओं का जो वर्णन है वो कान को बहुत मधुर लगता है। और इस तरह से जब मैं भगवान की कथाओं का कीर्तन कर रहा था और सुन रहा था, तो भगवान मेरे हृदय में आकर बैठ गए, जैसे कि मैंने भगवान को इनवाइट किया है। हाँ, तो इस तरह से भगवान को कीर्तन करते हुए ही भगवान आकर मेरे हृदय में बैठने लगे। तो कई बार लोग गाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी बिहारी। तो यदि आप भगवान का नाम लेते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उससे आकर्षित होकर भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो यदि शुद्ध रूप से कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि जब भगवान की यशों का कीर्तन करते हैं तो भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बल्कि नारद मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं नारद मुनि को, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद मुनि, लोग कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो आप बोले अरे बाप रे, वैकुंठ में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पे भक्त भक्ति पूर्वक मेरे यश का और मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूं। कहने का मतलब ये, भगवान बताते हैं आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं कहां पर, जहां पे भक्त लोग मेरे यश और नाम का कीर्तन करते हैं। तो हमारे भक्तों का अनुभव है, खासकर जब कीर्तन मेला वगैरह होता है मायापुर में, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक लगातार कीर्तन चलता है। और उस समय 3-4 हजार भक्त एक साथ बैठकर कीर्तन गाते हैं और अटेंड करते हैं। और कई भक्त हैं जो शपथ लेते हैं कि जब तक कीर्तन खत्म नहीं होगा उठेंगे नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, और वो जो अनुभव है वो संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा अभी तो आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फरवरी में जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, उसकी बुकिंग 5-6 महीने पहले से चालू हो जाती है। तो तब उस समय कीर्तन मेला होता है और भक्तों का ये सब अनुभव है। तो जहाँ भगवान के यशों का कीर्तन होता है, वहाँ पे हम वाकई में भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो जो अनुभव है, इस संसार का कोई भी अनुभव उसके तुल्य नहीं है। तो यदि भगवान का अनुभव करना है तो ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पर भगवान के यशों का कीर्तन हो रहा है, जहाँ पे भक्त क्या करते हैं, भगवान के बारे में गाते हैं और चर्चा करते हैं। तो ये वो बताते हैं किसकी शक्ति, ये भगवान के कीर्तन की शक्ति। और इसीलिए वो रेकमेंडेशन देते हैं अगले श्लोक में। क्या देते हैं? तो ये बहुत फेमस श्लोक है। ए तद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो क्या होता है? ए तद्धि आतुर चित्तानां, तो जिसका हृदय बहुत आतुर है, हाँ, या फिर जिनके हृदय में हमेशा एंजाइटी रहती है, आतुरता रहती है। किसके बारे में आतुरता रहती है? मात्रा स्पर्शे छाया मोह, इंद्रिय तृप्ति की बहुत आतुरता रहती है। ये एंजॉय करना है, वो एंजॉय करना चाहिए, जीवन में कैसे यश प्राप्त करना है, जीवन में कैसे धन प्राप्त करना है, जीवन में कैसे मौज मस्ती करनी है। तो इस तरह से जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मंदिर में जो भी आते हैं 90% लोग यही बोलते हैं कि स्वामी जी बड़ी एंग्जाइटी है जीवन में, शांति कैसे प्राप्त करें।
तो ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन नारद मुनि बताते हैं। क्या बताते हैं? भाव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्या अनुवर्णनम। तो लगातार क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? हरिचर्या, भगवान की जो आचरण है, भगवान की जो लीलाएं हैं, तो भगवान की नाम रूप गुण लीला इनको गाना चाहिए। तो यदि आप ये लगातार करते रहेंगे तो एंजाइटी खत्म हो जाती है। तो यदि भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर प्रभुपाद जी की कोई पुस्तक उठा लेते हैं और उससे कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चालू करते हैं, तो यदि व्यक्ति लगातार ये करता रहता है, क्योंकि काम तो हम जनरली हाथ से करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको बात भी बहुत करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, पर अन्यथा हमेशा हमको उतना बात नहीं करना पड़ता है। तो यदि हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में डूबे रहते हैं तो सारी एंजाइटी से छुटकारा मिल जाता है। और ये नारद मुनि का पर्सनल अनुभव है। जैसे हमने बताया कि मात्र भगवान का कीर्तन करते हुए क्या हुआ, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, और इस तरह से वो सब जगह विचरण करते हैं अपने आध्यात्मिक शरीर में, परफेक्शन उनको मिल गया। तो अपने निजी अनुभव से वो बताते हैं कि तुमने इन सब लोगों के लिए वेद लिखे हैं व्यास, लेकिन उससे ना ही तुम संतुष्ट हो ना ही ये लोग संतुष्ट होने वाले हैं। किंतु यदि तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन करोगे श्रीमद् भागवतम में, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते क्या होगा, ये लोग पूर्ण रूप से एंजाइटी से मुक्त हो जाएंगे, पहला परिणाम। दूसरा क्या होगा, भव सिंधु प्लवो दृष्टो, प्लव मतलब होता है नाव, तो भव सिंधु मतलब ये जो बार बार जन्म और मरण का जो सागर है, इस संसार में जो भी आता है उसका जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। तो ये एक सागर है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दृष्टा, मेरा एक्सपीरियंस है कि यदि व्यक्ति भगवान की नाम रूप गुण लीला का वर्णन करता रहता है तो बड़े आराम से ये जो नाव है उसके द्वारा क्या कर सकता है, उस जन्म मरण का जो सागर है, भाव सागर है, उसको बड़े आराम से पार कर सकता है। हाँ, बंगाली में एक बहुत सुंदर गीत भी है, दुखेर सागरे भूसियाची उत्तारिये जानी ना, दीन दयाल तुमी भगवान, पार करो आमार सामने तूफान, तुमी यदि प्रभु नहीं करो पार, पारेर आशा राखी ना। तो उसमें वो बोलते हैं कि हे दीनदयाल, आप भगवान हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो आराम से ये जो दुखों का सागर है मैं उसको पार कर सकता हूँ। तो उस तरह से जन्म मृत्यु का जो ये सागर है उसको आदमी आराम से पार कर सकता है, मात्र भगवान का नाम रूप गुण लीला की चर्चा करने से और उसको सुनने से। और 24 घंटे हम सुन भी सकते हैं। तो हमारा खुद का निजी अनुभव है कि इवन सोते समय भी एक लो वॉल्यूम पे हम कीर्तन लगा सकते हैं, या फिर अन्य जो कार्य कर रहे हैं उस समय भी हम लोग भगवान की कथा और कीर्तन सुन सकते हैं। और ऐसे सुनते रहेंगे तो कुछ क्या होता है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक भगवान का कीर्तन और भगवान की लीला बैकग्राउंड में चलती रहती है। और अभी तो आजकल बहुत सारे गैजेट हैं जिसके द्वारा हम भगवान की नाम रूप गुण लीला को निरंतर श्रवण कर सकते हैं और गा सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला किसने दिया है, नारद मुनि ने दिया है 34 नंबर श्लोक में। और वो आगे 35 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो आत्मा काम क्रोध लोभ से ग्रसित है उसको अष्टांग योग से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आजकल लोग बहुत ध्यान करते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो नारद मुनि कहते हैं 35 नंबर श्लोक में कि अष्टांग योग से उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है ध्यान करने से, या फिर अन्य जो पाथ हैं कर्म योग ज्ञान योग, इनसे भी फायदा नहीं मिलने वाला है।
ऐसे लोगों को अगर फायदा मिलेगा तो वो मात्र है भगवान की डायरेक्ट सेवा से। तो ये 35 नंबर श्लोक है। यमादि वीर योग पथे, यम आदि मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम से जो चालू होता है, जिसका आदि होता है। तो काम लोभ हतो मोह, उससे काम और लोभ से आराम से छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन वो कैसे मिलता है? मुकुंद सेवया यदवत, भगवान की डायरेक्ट सर्विस जो है, भगवान की भक्ति है, नारद मुनि कहते हैं उससे फायदा मिलता है। तो नारद मुनि हिमालय जरूर गए, किंतु वहां जाके अष्टांग योगा नहीं किए। वहां जाके क्या किए? भगवान पर ध्यान किए और भगवान पर कीर्तन किए। तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो है सबसे फास्ट प्रोसेस है, नारद मुनि का एक्सपीरियंस है। तो नारद मुनि कहते हैं इस तरह से मैंने अपने जन्म, पूर्व जन्म और उसी क्रियाओं के बारे में तुमको बताया, और ये भी बताया कि कैसे मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और ये सब नारद मुनि बता के इंडिकेट कर गए कि अभी आपको क्या करना है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना है श्रीमद् भागवतम में। और इस तरह से नारद मुनि अपनी बीड़ा बजाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। तो 38 नंबर श्लोक में उनकी प्रशंसा आती है। तो जस्ट ये प्रशंसा को करके फिर हम विराम देंगे। तो सूत गोस्वामी उनकी प्रशंसा करते हैं। अहो देवर्षिर धन्योयम यत कीर्तिम सारंग धनवा गायन मादन इदम तंत्र रमयति आतुरम जगत। तो बोलते हैं अहो धन्यम, कितने धन्य है देवऋषि नारद। हाँ, क्योंकि वो निरंतर कीर्तिम सारंग धनवा, वो भगवान जो सारंग धनुष को रखते हैं, भगवान विष्णु, उनकी कीर्तन का क्या करते रहते हैं? गायन, हमेशा गाते रहते हैं। माद्यन, एक पागल की तरह उस पर आनंद लेते हैं। इदम तंत्र्या, अपनी बीड़ा में बजाते हुए। रमयति आतुरम जगत, और इस तरह से जो जगत पूर्ण रूप से सुख, शोक और एंजाइटी की वजह से उसमें डूबा हुआ है, उसको आनंद प्रदान करते हैं। तो स्वयं आनंद में रहते हैं और लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हुए, नारायण नारायण करते हुए वो पूर्ण रूप से मत्त रहते हैं और बाकी लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि अपने जीवन के माध्यम से व्यास देव और हम सबको आदेश देते हैं कि हमको भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, इसको सुनना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। उसके द्वारा हमारा भी उद्धार होगा और बाकी लोगों का भी लाभ होगा। तो इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप जो भी जप कर रहे हैं तो वो माला करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से भगवान के धाम को प्राप्त कीजिए। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, नारद मुनि की जय, नारद व्यास संवाद की जय, शील प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, शील प्रभुपाद की जय।